नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 14 दिसंबर 2025 का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा, क्योंकि 14 दिसंबर 2025 के दिन कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में कई सालों के बाद एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी के एक कॉल पर लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर उमड़ पड़े। चारों तरफ दिल्ली में ट्रैफिक ही ट्रैफिक, जाम ही जाम, जिधर देखो उधर लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की इस रैली के बाद कांग्रेस को बहुत बड़ी ऑक्सीजन मिलेगी। और एक सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी ने रैली की है, दिल्ली के रामलीला मैदान में, इसका सबसे ज्यादा असर कहां देखने को मिल सकता है? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या आम आदमी पार्टी के ऊपर? क्योंकि दिल्ली में रैली हुई है भाई, और इस रैली के बाद मुझे लगता है कि मोदी सरकार को भी थोड़ी सी दिक्कतें या यूं कहें कि परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और एक छोटी सी अपील कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो शॉप है, वहां से अगर कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो आप उसको खरीद सकते हैं। खैर, दिल्ली के रामलीला मैदान में जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई, भीड़ इतनी ज्यादा जबरदस्त थी, इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि आप जिधर भी नजर उठाइए उधर लोग ही लोग नजर आ रहे थे। दिल्ली का जो रामलीला मैदान का जो ग्राउंड है, सबसे पहली बात तो उस ग्राउंड के अंदर लगभग 9-10 बजे के आसपास एंट्री दी गई। उससे पहले एंट्री नहीं दी गई, और कहा यह जा रहा है कि 12 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी। एक तो लगभग 10 बजे से एंट्री शुरू हुई और 12 बजे एंट्री बंद कर दी, क्योंकि इतनी ही देर में ग्राउंड खचाखच भर गया था, पूरा फुल हो गया था। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि जितने दिल्ली के रामलीला मैदान में लोग अंदर थे, उससे कई गुना ज्यादा रामलीला मैदान के चारों तरफ सड़कों पर लोग उमड़ पड़े थे। लोग लड़ रहे थे, लोग फोर्स से झगड़ा कर रहे थे, फोर्स वालों से बोल रहे थे कि भैया हमको अंदर जाने दीजिए। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से वहां जो फोर्सेस लगे थे, उन्होंने बाकायदा मोर्चा संभाला और बहुत अच्छे से रैली को सफल कराया। महत्वपूर्ण आयोजन, रैली को सफल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही फोर्सेस की, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कम से कम मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि कल दिल्ली की सड़कों पर, यानी कि 14 दिसंबर के दिन दिल्ली की सड़कों पर 5 लाख से अधिक लोग थे। जितने लोग ग्राउंड के अंदर थे रामलीला मैदान में, उससे कई गुना ज्यादा दिल्ली की सड़कों पर थे। लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, क्योंकि कहीं जगह ही नहीं थी। जिधर देखो उधर भीड़ ही भीड़, कई कई किलोमीटर मीटर तक भीड़ ही थी। जितने आ रहे थे और उतने ही लगभग जा रहे थे। चारों तरफ मैं समझता हूं कि कांग्रेस ही कांग्रेस दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही थी। अब अगर देखा जाए, इसको अगर कैलकुलेशन किया जाए, इसको समझा जाए कि इसका असर क्या पड़ सकता है, कि देखिए दिल्ली में अभी तक ये होता था, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, कांग्रेस को हाशिए पे रखने की कोशिश होती थी। आम आदमी पार्टी भी ये बोलती थी कि साहब दिल्ली में तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी है। लेकिन 14 दिसंबर की जो रैली हुई, उसके बाद मैं समझता हूँ कांग्रेस में एक नई जान दिल्ली कांग्रेस में आ गई। नई जान, लाखों लोग जब उमड़ उमड़ पड़े तो मजबूती तो दिल्ली कांग्रेस को मिलेगी। ये खतरे की घंटी एक तरीके से हो गई है अरविंद केजरीवाल जी के लिए। केजरीवाल साहब जो ये समझते थे कि शायद दिल्ली में केवल उन्हीं की है, उन्हीं के इशारे पर दिल्ली में सब कुछ होगा, अब मामला खटाई में पड़ गया है। क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में देखा था किस तरीके से केजरीवाल साहब की हठ धर्मता की वजह से गठबंधन टूटा, और उसी हठ धर्मता की वजह से जो है, अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाते तो सरकार भी बन सकती थी। लेकिन जब कांग्रेस कुछ सीटों पर बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी, 15 से 20 सीटों के आसपास मजबूती से लड़ाई लड़ी, तो फिर परिणाम क्या हुआ? केजरीवाल साहब हार गए, कांग्रेस का भी वोट शेयर बढ़ा और कांग्रेस एक मजबूत बन के उभरी और बीजेपी की सरकार वहां पर बन गई। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खतरे की घंटी है। मोदी जी जिस तरीके से अभी बिहार की विधानसभा के चुनाव में जो एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद बीजेपी की बम्पर जीत हुई, एनडीए की बम्पर जीत हुई, तो मोदी जी तो ये कहने लगे कि साहब बिहार की जनता ने जो है एसआईआर को, वोट चोरी के मुद्दे को नकार दिया, यही बोल रहे थे। लेकिन कांग्रेस या यूं कहें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी किसी भी हाल में इस मुद्दे से जरा सा भी हटने से पीछे से रहे।
इस पूरी रैली का जो एक तरीके से घूम फिर के जो निशाना था वो वोट चोरी का ही था। कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी हाल में छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। चाहे खड़गे साहब हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, सबके निशाने पर वोट चोरी रहा। कांग्रेस के हर राज्य के दिग्गज नेता लगभग इस रैली में पहुंचे थे। कुल मिलाकर वोट चोरी, एसआईआर ये बड़ा मुद्दा था और ये मुद्दा है। तो इस रैली के बाद ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। मैं ये मानता हूं इस रैली के बाद दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में जान आ गई और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन मिलने का काम हुआ है दिल्ली में इस रैली की वजह से। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।